नमस्कार भाइयों, ये है अपना यूवो टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। जब मेरे किसान भाई लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैक्टर लेते हैं तो उनको ट्रैक्टर के पहले 100 घंटे तक ट्रैक्टर को कैसे चलाना उनको पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं होती। और जिनके पास ट्रैक्टर का पहले अनुभव एक्सपीरियंस है उनको तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं, तो उनको सब जानकारी होती है। पर जो मेरे किसान भाई को पहले 100 घंटे के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैक्टर की, तो उनके लिए खास कर ये वीडियो है। तो ट्रैक्टर के पहले 100 घंटे कैसे चलाएं। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर को आगे पेपर लगाकर रेडिएटर के आगे जैसे कि रेडिएटर को कवर किया जाता है और ट्रैक्टर को एक्सेस हीट तक लेके जाया जाता है और एक्सेस लोड दिया जाता है ताकि वो अच्छे से रवा हो और ट्रैक्टर अच्छा खुलकर पावर लगाए। तो क्या ये बात हमारे नए ट्रैक्टर के लिए सूटेबल है या फिर नहीं, इसी विषय में आज चर्चा करेंगे हम कि ट्रैक्टर को पहले 100 घंटे कैसे चलाना चाहिए। इस विषय में पूरी जानकारी लेंगे और ट्रैक्टर रवा करने के बाद हमारे नए ट्रैक्टर के लिए क्या सही है या फिर नहीं, इस विषय में पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये जो ट्रैक्टर हमारे इंजीनियर भाई बना रहे हैं, तो इस रवा करने के बारे में, ट्रैक्टर के 100 घंटे के बारे में हमारे इंजीनियर्स क्या कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। इस ट्रैक्टर के मडगार के ऊपर इसी विषय में इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वही इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में बताई हुई है। उसी के साथ कुछ ड्राफ्ट सेंसन के बारे में इंस्ट्रक्शन है और टायर प्रेशर के बारे में है। तो हम इंजन के देख सकते हैं आप, पहले अपन इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इंजन की बेहतर आयु के लिए क्या करना चाहिए। पहले 100 घंटे तक ट्रैक्टर को लोड के साथ ही चलाएं, जैसे कल्टीवेटर या भरी हुई ट्रॉली, और इंजन की रफ्तार 1900 आरपीएम तक सीमित रखें। 1900 आरपीएम की ऊपर ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। और दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या बताती है कि अकारण इंजन को आइडलिंग स्पीड पर न चलाए, यानी आइडल स्पीड पर ट्रैक्टर के इंजन को ना चलाए। अब इसके बारे में, इसके पीछे भी कारण क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जो बात करेंगे। और तीसरी इंस्ट्रक्शन है कि थ्रेशर के साथ काम करते समय इंजन की रफ्तार 1800 आरपीएम के ऊपर रखें। देखिए भाइयों, यदि आप थ्रेशर को 1800 आरपीएम के ऊपर अगर चलाते हैं आप, तो आपका सारा का सारा अनाज भूसे में चला जाएगा, ये तो बात तय है। पर कहने का मतलब क्या है कि देखिए भाइयों, हमारा इंजन अभी पूरा ट्रैक्टर नया है। अभी हमारा पूरा का पूरा ट्रैक्टर नया है। अब मेरा ट्रैक्टर ये 700 घंटे चल चुका है, पर समझ लो कि आपका ट्रैक्टर नया है, अभी तक एक भी घंटा नहीं चला है। या फिर आप शोरूम से घर तक लाते हो तो कम से कम 17, 18 या फिर 20 घंटे का टाइम हो गया। तो आपका पूरा का पूरा इंजन पूरा नया है, ट्रैक्टर का इंजन नया है, इंजन का बोर नया है, पिस्टन नया है, उसका पिस्टन रॉड नया है, उसके बेरिंग और बुश पूरे के पूरे नए हैं। उसी के साथ साथ उसका क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स पूरा नया है। गियर बॉक्स के साथ साथ उसके सारे गियर नए हैं। और अपनी जो रियर डिफरेंशियल होता है, उस डिफरेंशियल के आपके बुल पिनियन नया है। बुल पिनियन के साथ जो क्राउन पिनियन होता है, वो क्राउन पिनियन भी नया है। और देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में आपको प्लानरी रिडक्शन का एक्सल लगाया हुआ है, तो जो इसके गियर होते हैं प्लानरी रिडक्शन के, वो भी नए हैं। तो क्या होगा भाइयों कि ट्रैक्टर के पूरे पार्ट नए हैं, तो वो सारे के सारे पार्ट आपके खुद घूमने के लिए ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे। इंजन तो आपका पावर बना रहा है, पर वो उसकी कुछ परसेंटेज की पावर वो क्या करेंगे, क्योंकि जो अपना गियर बॉक्स है, क्राउन पिनियन है, बुल पिनियन है और अपना प्लानरी रिडक्शन के बाद वो आएगा अपने टायर में पावर, तो वो सारे पार्ट घूमने के लिए ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे, तो पीछे इम्प्लीमेंट को ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या करते हैं कंपनी की, आइडियल आरपीएम के ऊपर ना चलाए, कम से कम 1800 आरपीएम तक रख चलाए। तो ये हुई बात आरपीएम ज़्यादा क्यों रखना चाहिए। अब बात करते हैं पहले 100 घंटे के बारे में। अब 100 घंटे के बारे में ट्रैक्टर की कंपनी क्या कहती है कि पहले 100 घंटे ट्रैक्टर को हेवी लोड के साथ चलाए, जैसे कि ट्रॉली या कल्टीवेटर। ठीक है, तो हेवी क्यों कहते हैं कि ट्रैक्टर के पूरे पार्ट नहीं हैं। अब इंजन के तो पार्ट है ही है, नहीं है, पूरे बुश बेरिंग नहीं है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ट्रैक्टर का गियर बॉक्स नया है, ट्रैक्टर का क्राउन पिनियन नया है, उसका पुल पिनियन नया है, उसके
प्लांटर रिडक्शन के भी सारे पार्ट नए हैं। तो वो क्या है कि थोड़ा टाइट है एक दूसरे के साथ, बहुत ही टाइट फिट किए गया है। तो टाइट फिट करने से क्या होता है भाइयों, यदि आप इसको अच्छे से लोड के साथ चलाओगे, उसके मुताबिक आरपीएम दोगे, तो क्या होगा कि वो पीछे जो इम्प्लीमेंट वो खींच रहे हैं, उस इम्प्लीमेंट को खींचते खींच के उस सारे पार्ट के ऊपर दबाव आएगा और उसकी जो फ्रिक्शन होनी है और जो फ्री प्ले बननी है वो बन जाएगी 100 घंटे पूरे होते होते, ऐसे यदि आप ऐसे चलाते हैं तो 100 घंटे के बाद आपका ट्रैक्टर अच्छे से माइलेज भी देगा और पूरी पावर भी आपको दिखाएगा, यदि आप इस तरीके से आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो ये हो गई ट्रैक्टर की 100 घंटे की बात। अब बात कर रहे थे ट्रैक्टर को रवा करने का क्या सिस्टम होता है कि भाइयों, ट्रैक्टर को किया जाता है कि फुल लोड के साथ ट्रैक्टर के इंजन के रेडिएटर को कवर करके चलाया जाता है, ताकि उस इंजन के पूरे पार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आए, एक्स्ट्रा दबाव आए और उस दबाव के कारण वो पार्ट को थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाए और उसमें फ्री प्ले बन जाए। तो ये प्रोसेस चलती है कम से कम एक दो घंटे के लिए। तो सेम प्रोसेस है, पहले या फिर आप 100 घंटे ट्रैक्टर को अच्छे से चलाओ, या फिर 100 घंटे की कसर आप एक ही घंटे में या 2 घंटे में निकालो, आपका ट्रैक्टर 100 घंटे के वजह से आपका पावर देना शुरू करेगा। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।